नाम इसका क्लोडियस टोलमी था, ये यूनान का। इसमें क्या था? पृथ्वी बीच में, बाकी सारा इसके चारों तरफ। इसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का सेकंड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स आई। इसने क्या कहा? बीच में सूर्य है, पृथ्वी सहित बाकी वाले सारे उसके बार बार चक्कर लगा रहे हैं। आया कब? 1543 में। नाम इसका हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट सिद्धांत था। तीसरा भाग ये उसका तीसरा भाग आता कास्ट का बफर। इसका सिद्धांत ये वाला भाग है कोलिजन थ्योरी। ये कहता है कि सूर्य के अंदर आकर कोई भाग गिरता है, गिरने से जो भाग बाहर निकला और बाद में ठंडा हुआ, वो पृथ्वी बनी है। यानी कुछ न कुछ अंश पृथ्वी का आखिरी भाग वो उच्च तापमान वाला है। ये इस प्रकार से कोलिजन थ्योरी। थोड़ी देर बाद, पहले एक बार इसको निकाल लेते हैं सारे ये दो सिद्धांत। अब इसके अंदर जो कांट कहता है, कांट ने दिया था क्या सिद्धांत? गैसीय सिद्धांत। वो कहता है कि पृथ्वी के शुरुआत में जो यूनिवर्स था वो गतिहीन था, ठंडा था और कठोर था। गतिहीन, ठंडा, कांट का। ये क्या है? बीच में कांट अपने यहाँ आ गया है। इसको भी अच्छा लग रहा है। परिकल्पना है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहां तक थी? कास्ट का बफर तक, 1749 तक। इसने का टकराया जो भाग बाहर निकला, बाद में ठंडा। इस गैसीय सिद्धांत के अंदर ये कहता है कि प्रारंभ में ऐसी गैसें थी, ठंडी थी, गतिहीन थी और शुरू में ही कैसा था? गर्म गैस था, गतिशील था, घूमता गया। बाहर वाले भाग से धीरे धीरे उसका आकार। ये पढ़ा लिखा आदमी, ये चैम्बरलिन और मोल्टन, इन्होंने इस प्रकार से पृथ्वी, सूर्य था, साथ ही तारा इधर से आया, सूर्य की सतह से यहाँ पर खूब सारी जो सोर्स वाले थे उसको खींचा, खींचकर ये तो चला गया, उसके पास गया नहीं। ये बीच में आज भी सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे। सूर्य के ये बातें कुछ ठीक भी लगती है, जो ज्यादा दूर है उसको ज्यादा टाइम लगता है। तारा बीच वाले भाग से ऐसा ज्वार निकला, ज्वार के दोनों किनारे पतले थे, बीच वाला भाग वो चला गया, ये पीछे रह गया। बीच वाले भाग में ज्वार ठंडा हो गया और ठंडे होने से जिस ये वाला भाग, इसी को इस शेप में दिया गया है। ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ये बीच वाला भाग एस्टेरॉइड है। ये सबसे बड़ा, फिर आने वाले भाग इस प्रकार से जो सर्वाधिक बड़ा है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर इसकी हमने चर्चा की है, जिसको सिंगुलरिटी कहते हैं, जहाँ जिसमें संपूर्ण यूनिवर्स एक पोल के रूप में इकट्ठा था, जिसको हम बिग क्रंच कहते हैं। बिग क्रंच बाद में किस में बदल गया? बिग बैंग में बदल गया। तो एनर्जी जब इकट्ठी थी तो शायद इस प्रकार का कोई रूप रहा हो, बाद में यहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ये जब इसके अंदर बिग बैंग होता है 13.7 करोड़ अरब साल पहले, ये भाग टूटता है, टूटकर फैलता है, एनर्जी बिखरी, बाद में ठंडी होती गई, आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाओं से फिर धीरे धीरे स्टार बनते गए और स्टार से और इसके बारे में यहाँ पर स्विट्जरलैंड के अंदर अभी 2010 में एक लेटेस्ट नया परीक्षण किया गया, जिसको बोलते हैं ये लेप है। अभी प्रयोग चल रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में जमीन के नीचे लगभग 100 किलोमीटर लंबाई के अंदर इस प्रकार का एक टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से बनी। यानी अपन ने कहा ना, ब्लास्ट हुआ, एनर्जी निकली, आगे जाकर ठंडी हुई। तो अगर कोई ऊर्जा के दो स्रोतों को टकराया जाए तो क्या वो, अब ये बात की बात है, हमने इतनी ज्यादा जानने की जरूरत है। बन गई पृथ्वी, ये समझ लो। आपको 7 सिद्धांत लिख रहे हैं। अब क्या देखना है इसमें? ले बड़ी अच्छा लग रहा है सर उधर 30 कर थोड़ी जानकारी रखनी है कि नया 2010 से यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में। ये पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी जो पहले के सिद्धांत है उसकी सत्यता को टेस्ट कर रहे हैं।
क्या उनके सिद्धांतों में कोई सत्य थी, या वास्तव में तो पहला जिसको हम गॉड पार्टिकल बोलते हैं, जैसे ना पृथ्वी को भगवान ने बनाया, तो ऐसा पहला कौन सा कण जिससे पृथ्वी या जिस प्रकार की संरचना बनती कोई तो रहा होगा। उस बेसिक यूनिट को ढूंढने के लिए यहाँ पर ये 2010 से बड़ा प्रोग्राम चलता है। विश्व के 106